नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार अपने जमीन को यहां मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अब बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है, वो भी पूरे जोर शोर के साथ अब तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इसके अलावा बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली एक और पार्टी है, नाम है एआईएमआईएम और उसके प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाल के समय में हमने देखा जिस प्रकार से पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली हुई, उसमें महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर बीजेपी तो दिखी ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को लेकर की गई। आपको बताएं कि 2020 विधानसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया और सीमांचल के क्षेत्र में 5 सीटें जीती, उसके बाद महागठबंधन इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहा है कि 2024 में भी एआईएमआईएम से उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसी नुकसान को काटने के लिए महागठबंधन ने जो 2024 का शंखनाद किया वो सीमांचल के क्षेत्र से किया और तमाम सीमांचल के क्षेत्र को पूर्णिया में जुटाकर वहां पर बड़ी रैली की और एक मैसेज देने की कोशिश की गई। और यहां तक कि वहां के वोटरों में यानी जनता के मन में इस बात को भी बैठाने की कोशिश की गई कि एआईएमआईएम यानी कि उसके जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी के बी टीम है और केवल वोटों के बिखराव के लिए वो चुनाव लड़ते हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मुसलमान वोटरों में सेंधमारी ना हो, किसी प्रकार का विभाजन ना हो, इसको देख रेख करने की जरूरत है। वहां पर महागठबंधन ने पूर्णिया रैली में यह मैसेज दिया और खुले तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम का नाम लिया और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में घबराहट है। लेकिन अब पूर्णिया की महागठबंधन रैली में जिस प्रकार से एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया गया, अब उसका जवाब देने खुद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करने वाले हैं। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 18 और 19 मार्च को एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले किशनगंज में उनकी जो सभा होगी वो उसके बाद वो कटिहार, अररिया भी जाएंगे और इसके अलावा जो सीमांचल के अन्य जिले हैं उनका भी दौरा करेंगे। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेताओं ने जिस प्रकार से एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वहां के जनता के मन में जो कुछ बातें कही हैं, अब उसका जवाब वो देने सीमांचल पहुंच रहे हैं और उनके इस दौरे को तूफानी दौरा भी बताया जा रहा है। साफ तौर पर एआईएमआईएम के समर्थकों का कहना है कि महागठबंधन को हर सवाल का जवाब इस दौरे से मिल जाएगा। यानी कि बिहार में जो राजनीति है वो अब तक महागठबंधन और बीजेपी के बीच तो दिखाई दे ही रही थी, लेकिन जिस प्रकार से एआईएमआईएम को महागठबंधन ने अपनी पूर्णिया रैली में निशाने पर लिया, अब उसका जवाब देने खुद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। 18 मार्च और 19 मार्च को वो सीमांचल के तमाम जिलों का दौरा करेंगे, कई जगह पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उनका जो कोर वोटर है, खासकर जो मुसलमान समुदाय है जिसको लेकर महागठबंधन ने कई तरह की बातें कही, अब उनसे वो खुद रूबरू होंगे और बताएंगे कि उनका क्या कुछ विजन है और महागठबंधन ने जिस प्रकार के सवाल उन पर उठाए हैं उसका भी वो जवाब देने वाले हैं। तो 18 और 19 मार्च जो है वो सीमांचल के साथ बिहार के लिए भी बेहद खास होने वाला है और पता चल जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी 2024 को लेकर किस प्रकार के मूड में हैं और बिहार में वो किस प्रकार की राजनीति करने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि 24 का चुनाव जो है वो एआईएमआईएम बिहार में लड़ने वाली है। अगर गठबंधन किसी से नहीं हुआ तो वो अकेले दम पर लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी जरूर। तैयारी एआईएमआईएम ने मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है और उसी का शुरुआती जो पल है वो असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख है उनका सीमांचल दौरा है 18 और 19 मार्च को। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।